इंडियंस के लिए गुड न्यूज़ है। ईरान जो कि एक एंटी इंडियन नेशन है, उसने इंडियन टूरिस्ट्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री डिक्लेयर कर दी है और इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को ईरान बुलाया जाए और उनकी जीडीपी में ग्रोथ हो। ये वही ईरान है जो पाकिस्तान को अपना छोटा भाई बोलता था, पर उसने ये सुविधा पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं किया है। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। बट इंडिया के स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखें तो इंडिया का पासपोर्ट लगातार मजबूत होता जा रहा है। अभी रिसेंट टाइम्स में 5वां देश बना है ईरान, जिसने भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री डिक्लेयर की है। इससे पहले श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम ने भी ऐसा किया था। तो आइए जानते हैं ईरान ने क्यों किया है और टूरिज्म को बढ़ाने में ईरान को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों का मानना है कि ईरान की इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक वो अपने कानून में थोड़े बहुत चेंजेस ना कर ले, क्योंकि ईरान के लॉज बहुत ज़्यादा सख्त है। तो कोई भी इंसान वहाँ क्यों ही जाना चाहेगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। आज कुछ चंद देशों को छोड़कर पूरी दुनिया में इंडिया को बहुत इज्जत मिल रही है, फिर चाहे वो एंटी इंडियन कंट्रीज ही क्यों ना हो। और इसीलिए ईरानियन गवर्नमेंट ने भी 14 दिसंबर 2023 को ये अनाउंसमेंट कर दी थी। तो अब ईरान को वीज़ा फ्री एंट्री डिक्लेयर करने का आइडिया कहाँ से आया? तो कुछ सालों पहले ईरान ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें अपने फ्रेंडली कंट्रीज लाइक तुर्की, ओमान और चाइना के लिए वीज़ा फ्री एंट्री डिक्लेयर कर दी थी, जिसके बाद केवल 8 महीनों में ही ईरान के टूरिज्म सेक्टर में 48.5% की ग्रोथ देखने को मिली थी। और केवल इन्हीं 8 महीने में ईरान ने $6.2 बिलियन कमा लिए थे। तो इससे ईरान को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि अगर उसे रैपिड ग्रोथ चाहिए तो उसे यही चीज़ लार्ज स्केल पर एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। और इसीलिए उसने इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि 33 और देशों के लिए भी वीज़ा फ्री एंट्री डिक्लेयर कर दी है। अब यह एक्शन ईरान की इकोनॉमी को बूस्ट करने और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो है ही, साथ ही इसके पीछे ईरान का मोटिव पूरी दुनिया में फैले ईरानोफोबिया को खत्म करना भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईरानोफोबिया क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब है ईरान से डर, जो कि पूरी दुनिया में है। ईरान के रिलेशंस वेस्ट के साथ शुरू से ही खराब रहे हैं और इसीलिए 1979 में यूएस ने पहली बार ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे, जिसके बाद ईरान को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद बहुत से अलग अलग यूरोपियन नेशंस ने भी ईरान की रेडिकल रिलीजियस एक्टिविटीज़ और टेररिज्म की वजह से 25 और सैंक्शन लगा दिए थे, जिसके बाद ईरान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी। फिर 2012 में ईरान को फिर से झटका लगा, क्योंकि यूएस ने ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे एक बार फिर ईरान पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गया और इसका जो मेजर इनकम सोर्स था ऑयल एक्सपोर्ट्स, उस पर भी बैन लग गया, जिससे पूरी दुनिया में ईरान की इमेज करप्ट कंट्री, वर्स्ट गवर्नेंस और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के रूप में हो गई थी, जिसकी वजह से हर देश ईरान से दूरी बनाना चाहता था। और ये ईरानोफोबिया जिसे ईरान दूर करना चाहता है। ईरान की ये टूरिज्म प्रमोट करने की कोशिश ही रह जाएगी अगर वो अपने फंडामेंटल लॉज को चेंज नहीं करेगा। उनकी खुद की ही टूरिज्म पॉलिसी जो है वो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर रही है। देखिए, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोग किसी भी कंट्री को फ्रीली एक्सप्लोर करने जाते हैं, पर ईरान में टूरिज्म पर ऐसे रेस्ट्रिक्शन है जो शायद ही कहीं और होंगे। जैसे ईरान में लड़का और लड़की हाथ में हाथ डालकर नहीं चल सकते हैं। वहाँ बस और ट्रेन में भी मेल और फीमेल को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल करना पड़ता है। ईरान में हर टूरिस्ट को ईरानी ड्रेस कोड को फॉलो करना कंपलसरी है। उनके ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग फीमेल्स को हिजाब और लूज क्लॉथ्स पहनने हैं, जिससे उनकी पूरी बॉडी कवर हो जाए, और मेल को फुल स्लीव्स और फुल पैंट्स पहननी है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप गलती से रमजान के महीने में ईरान चले गए तो आपको लिटरली भूखा ही रहना पड़ेगा। शरिया लॉ के हिसाब से ईरान में रमजान के टाइम पर पब्लिकली खाना बेचना और खरीदना दोनों पर बैन है। और खाना बेचना खरीदना तो दूर की बात है, अगर आप पब्लिकली खाना खाते हुए भी पकड़े गए तब भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज पर बैन है, जिसका मतलब होता है नो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड अलाउड। तो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस के बाद कौन ईरान जाना चाहेगा? अगर ईरान अपनी पॉलिसी में चेंजेस नहीं करता है तो उसके टूरिस्ट अट्रैक्ट करने का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि वो इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहती है, जिसे आज दुनिया किंग ऑफ टूरिज्म के नाम से जानती है। और पूरी दुनिया इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रही है। इंडियन टूरिस्ट पूरी दुनिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि यूएई ने इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा ऑन अराइवल यानी पहुंचने के बाद वीजा निकालने की सुविधा दी है। क्या आप बिलीव करोगे कि इंडियन टूरिस्ट ने बहुत से देशों की जीडीपी को कोलैप्स होने से भी बचा लिया है? फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स। इंडियन टूरिस्ट ने कोविड के टाइम पर मालदीव्स को कोलैप्स होने से बचाया था।
बेसिकली मालदीव्स की 40% पॉपुलेशन टूरिज्म सेक्टर में काम करती है और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनकी टोटल जीडीपी का 28% रेवेन्यू इंडियन टूरिस्ट के जरिए आता है, प्लस उनका 60% फॉरेन रिजर्व भी टूरिज्म सेक्टर से ही आता है। इंडिया आज एक डेवलपिंग नेशन है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी होल्ड करता है, तो हर एक देश को पता है कि इंडियन टूरिस्ट उनके लिए कितना बड़ा मार्केट है और इसीलिए हर देश इंडियन टूरिस्ट को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाल ही में जॉर्डन ने इंडियन टूरिस्ट को ऑफर दिया है कि अगर कोई कपल जॉर्डन में आकर डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं तो जॉर्डन उन्हें 7 दिन का लग्जरी हनीमून फ्री देगा। ऑस्ट्रेलिया ने अभी इंडियन टूरिस्ट के लिए घर बैठे वीजा देना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स के डाटा के हिसाब से इंडियन टूरिस्ट पूरी दुनिया के हाईएस्ट स्पेंडर्स में से एक है। ओवरऑल ये अपलिफ्टिंग ट्रेंड इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इंडियन टूरिस्ट की बढ़ती डिमांड को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डीप रिसर्च वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते।